अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर लेको थे एंड उसका हमें एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करे। लास्ट सेशन में बेसिकली हमें सम ऑफ nth टर्म स्टार्ट करे जिसका हमें एक एग्जाम्पल एंड थोड़े एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करें एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हैं वो आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके तो लास्ट में हमें सिमिलर हेडिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो इसमें हेडिंग क्या था, बेसिकली उन्होंने पूछ रहे थे कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, यानी कि उन्होंने सीरीज़ देखो ही वो सीरीज़ का जो है सम फाइंड आउट करो कर को बोल रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करे थे एंड हमें नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। ओके तो अब ये क्वेश्चन क्या है, इट इज़ -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन टू -230। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उन्होंने देखो ही। अब ये क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारे ए का वैल्यू क्या है, हमारा डी का वैल्यू क्या है एंड हमारा ए एन का वैल्यू क्या है, हमें इसमें से इजीली ले सकती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जैसा हमें लास्ट क्वेश्चन में करे, इसमें भी हमारा क्या है, हमारा ना तो इसमें एन का वैल्यू है एंड हमारा ना एस एन का वैल्यू है। तो लास्ट सम में हमें जो भी सॉल्व करे उसको हमें सेम रिपीट करेंगे। पहले हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड फिर हमें सम के वास्ते सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म जाको -5 है एंड हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा a2 माइनस a1 है। सो d इज इक्वल टू a2 का वैल्यू हमारा है -8 माइनस a1 का वैल्यू है हमारा -5। ठीक है, तो हमें सब्सटीट्यूशन कर डाले कि हमारा a2 का वैल्यू -8 है एंड a1 का वैल्यू जो है वो -5 है कर को। ओके, अब सॉल्व करें तो -8 प्लस 5, अब एक माइनस है एक प्लस है, तो ये केसेस में क्या होता है, हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस करना रहता है। दैट इज़ हमें 8 - 5 करे तो क्या हो रहा है, हमारा आंसर 3 आ रहा है। ओके 3 आ रहा है आंसर, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्या है हमारा, ग्रेटर नंबर 5 और 8 में से कंपेयर करें तो ग्रेटर नंबर हमारा आपको 8 आ रहा है। 8 के पास क्या है साइन है, माइनस साइन है, तो हमारा डी का वैल्यू हो गया -3। ठीक है, और उन्होंने क्या देखो ही क्वेश्चन से हमारे पास और क्या है तो ए एन का वैल्यू है विच इज़ -230। इतना डेटा तो हमारे पास है। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट सम फाइंड आउट करने जा रही हैं तो क्या होता है, हमारा दो भी फॉर्मूलेज जो हैं, एक तो है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d एंड दूसरा फार्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a + an। दो फार्मूले में भी हमारे पास दो अननोन्स हैं। अब हमारे पास सम तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए, हमारे पास n का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो n का वैल्यू हमें क्या करती पहले फाइंड आउट कर लेती। सो n का वैल्यू हमें कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला कहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास an का वैल्यू है, हमारे पास a का वैल्यू भी है एंड हमारे पास d का वैल्यू भी है। तो इसमें से हमें क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास ए एन का वैल्यू है 230 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है -5 प्लस n - 1 डी का वैल्यू क्या है -3 है। तो सब्सटीट्यूशन कर डाला। अब हमें क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो -230 -5 अगर इधर गया तो क्या होता है, हमारा +5 हो जाता है एंड इस साइड हमारा n - 1 इंटू -3 बच को रहता है। ओके, तो अब हमें -230 + 5 यानी कि प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, हमारा यहाँ माइनस हो रहा है एंड 230 - 5 करें तो हमारा क्या आता है -225। माइनस कैलकुलरी 5 और 230 में हमारा ग्रेटर नंबर है 230, उसके पास माइनस साइन है तो उसके वास्ते हमें माइनस साइन जो है वो कैरी कर रही इक्वल्स n - 1 -3। जस्ट फॉर कन्वीनियंस n - 1 हमें इधर लिख लेंगे बिकॉज हमें n का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इज इक्वल टू -225। ठीक है, नाउ n - 1 -225, ये जो -3 है वो n - 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल्स के इधर शिफ्ट हुआ तो क्या होता है, डिवीजन में आ जाता है। दैट इज n - 1 इज इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाय -3। इसमें माइनस माइनस हमारा जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है
एंड हमें क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा जो है 21 आता है। यहाँ 22 है लेकिन 3 के टेबल में 22 नहीं आता, बट 22 से कम एक कम गया था, 21 आता है। 3 7 ज़ा 21 आता है। तो 3 7 ज़ा 21, एक बचा जो कि हमें नेक्स्ट नंबर को फॉरवर्ड कर डालती हैं, तो उससे हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, 15 बनेगा। ओके, तो 3 5 ज़ा 15। सो n-1 का वैल्यू हमारा आया 75। अब हमें n फाइंड आउट करेंगे तो n इज़ इक्वल टू 75 माइनस 1 क्या होता है हमारा +1 हो जाता है। n इज़ इक्वल टू 75 + 1 इज़ 76। तो हमारा n का वैल्यू मिल गया। अब हमारे पास n का वैल्यू है एंड हमारे पास जो भी वैल्यूज़ सम फाइंड आउट करने के वास्ते हो ना, वो भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो उसके वास्ते अब हमें क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। अब ये सिचुएशन में क्या कर सकती हमें, हमारा SN का क्या हो सकता है, इधर हमारा SN इज़ इक्वल टू a प्लस n/2 to a + n-1 d भी यूज़ कर सकती है हमें, बिकॉज हमारे पास d है, a है, n है, वो भी है। बट हमारा एक स्टेप यहाँ बढ़ गया, तो हमें वहाँ एक स्टेप थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में ले लेंगे। दैट इज़ अब हमें SN इज़ इक्वल टू n/2 a + an ले ले, तो हमारा d एंड वो कैलकुलेट करने का थोड़ा बचता है। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला SN is equal to n/2 a + an। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमारा SN फाइंड आउट कर रही है, यानी कि n का वैल्यू क्या है, 76 है। तो ये 76 फाइंड आउट कर रही है हमें, तो यहाँ 76/2 आता है। एंड a का वैल्यू हमारा क्या है, -5 है। एंड हमारा n का वैल्यू क्या है, -230 है। सो सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमें, अब सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, ये तो हमें डिवाइड कर सकते हैं, सो डिवाइड कर डालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, बट 7 से कम 6 नंबर आता है। कितने ज़्यादा है, 2 3 ज़ा 6 आता है। ओके, तो 1 बचा जो कि हमें नेक्स्ट नंबर को फॉरवर्ड करते हैं, जो कि ये नंबर को 16 बना डालता है। तो 2 8 ज़ा 16। सो S76 इज़ इक्वल टू 38 -5 -230। ठीक है, -5 माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब दो भी माइनस ही का, तो हमें क्या कर रहे हैं, सो ये नंबर्स को ऐड कर ले रहे हैं। सो S76 इज़ इक्वल टू 38 230 + 5 करें तो हमारा क्या आता है, -235। ऐड कर रहे हैं, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन का माइनस है, तो वो भी माइनस साइन कैरी कर रही। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना, दैट इज़ 235 को जो है 38 से मल्टीप्लाई करती, तो 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 25 26 27 28 एंड 8 2 ज़ा 16, 16 + 2 is 17 18 इंटू 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, तो ये 10 हो गया। एंड 3 2 ज़ा 6 7 हो गया। सो वी हैव 0। अब इसको ऐड करें तो 0, 8 + 5 13, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ 8। तो हमारा आंसर क्या आया, S76 सम ऑफ 76 टर्म इज़ इक्वल टू 8930। लेकिन यहाँ क्या है हमारा, एक तो प्लस है एक माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस करें तो क्या हो रहा है हमारा, माइनस होता है। सो -8930 इज आवर आंसर। देयरफॉर सम ऑफ 76 टर्म्स इज इक्वल टू ये टर्म। सो हम n भी फाइंड आउट कर लिए एंड SN भी फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने थोड़े सिनारियोज देखो ही, ठीक है। तो ये सिनारियोज कैसे ही तो इन एन AP, यानी कि उन्होंने एक AP देखो ही, AP में उन्होंने ना तो हमना सीरीज़ देखो ही, ना तो हमना प्रॉपर स्टेटमेंट देखो ही, उन्होंने क्या खाली हमना वैल्यूज़ दे डाली, ठीक है। तो अब यहाँ फर्स्ट में क्या है, हमारा A का वैल्यू है, फिर A13 देखो ही उन्होंने, एंड D और S13 फाइंड करोगे को बोल।
सो ये सिनेरियोज थोड़े ट्रिकी रहते हैं बिकॉज हम ना डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं देते हैं, हमें वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, हमें जो वैल्यूज़ नहीं वो वैल्यूज़ को ढूंढना पड़ता है। अब इसमें उन्होंने क्या करें, डी फाइंड आउट करो और सम का यानी कि S13 जो है वो फाइंड आउट करो कर को बोल रही। तो अब हमारे पास यहाँ डेटा क्या है, डेटा एक तो उन्होंने देखो ही हमारा ए फर्स्ट टर्म जो 7 है एंड उन्होंने क्या बोली A13 देखो ही A13 हमारा 35 है, डी का वैल्यू नहीं है तो डी का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर सकती। तो डी का वैल्यू कैसा फाइंड आउट करती है, हमें A13 को हम ना मालूम कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है A + 12D कर को लिख सकती, A + 12D। सो A13 का वैल्यू वी नो इट इज़ 35, सब्सटीट्यूट करेंगे 35, A का वैल्यू मालूम हमना 7 + 12D, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या यूज़ कर रही है, हमें D का वैल्यू फाइंड आउट करने के वास्ते हमें A13 का जो वैल्यू है उसे यूटिलाइज कर रही एंड बिकॉज हमारे पास A का वैल्यू है हमें ये यूज़ कर को D का वैल्यू फाइंड आउट कर सकती। बट ये तुम्हारा कहाँ से आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज से आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट आई सेड कि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइजेस है वो इंटर रिलेटेड है एंड तुम्हें कौन से भी स्टैंडर्ड फॉर्म भी होना यूज़ करना पड़ सकता है, nth टर्म का फार्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है। सो हैव टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज एंड ऑल द मेथड्स, ठीक है। ओके, सो नाउ विल डू 35 + 7 इधर गया तो -7 होता है इज इक्वल टू 12D। ओके, सो नाउ 35 - 7 हमारा कितना आता है, 28 आता है। 28 इज इक्वल टू 12D। जस्ट फॉर कन्वीनियंस D फाइंड आउट करें तो हमें D को लेफ्ट साइड लिख लेंगे एंड हमारा जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको राइट साइड लिख लेंगे। सो D इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12। इसको डिवाइड करें तो क्या होता है, 12 × 1 = 12, हमने मालूम कि 12 × 2 जो है वो 24 है, लेकिन और 4 जो है वो बच गया, पॉइंट ले को 0 लिए तो अगेन हमारा 12 × 3 = 36 आता है जो कि 40 से कम नंबर है। तो उसके वास्ते हमारा रिकर्सिव डेसिमल चलते रहता है 2.3333 कर को, उसके वास्ते हमें 2.33 को स्टॉप करेंगे। सो हमारा D का वैल्यू क्या है, 2.33। ओके, तो D तो हमें फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, S13 यानी कि SN का वैल्यू फाइंड आउट करना। सो लेकिन हमारे पास क्या है, A13 है, तो हमें A13 को यूज़ कर को भी S13 फाइंड आउट कर सकती, बट लेट्स गो विथ ये फार्मूला जो कि हमारा जेनरिक फार्मूला है, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × D, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसमें हमारा क्या है, SN इज इक्वल टू n का वैल्यू इज़, बोल को ही ऑलरेडी कि तुम्हें S13 फाइंड आउट करो कर को, तो हमारा n का वैल्यू क्या हो गया, नेचुरली 13 हो गया। सो 13/2 2 × a का वैल्यू है 7 + 13 - 1 D का वैल्यू है 2.33। ओके, नाउ 13 एंड 2 को तो हमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, सो लेट्स कीप इट एज इट इज़ एंड बाकी के नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सो S13 इज इक्वल टू 13/2 7 × 2 = 14 + 12 × 2.33 D का वैल्यू हमारा, ये सारे हमारे न्यूमेरिक के हैं तो हमें इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में वी विल डू S13 इज इक्वल टू 13/2 14 + 12 एंड 2.33 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.33 × 12, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 into 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1 × 2 = 2, 6 9 4 + 3 is 7 2। यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी हमें क्या करते हैं, दो नंबर के बाद डेसिमल डालती। सो हमारा क्या आया आंसर, 27.96। सो 12 × 2.33 को मल्टीप्लाई करें तो 27.96 आया। अब हमें ये 27.96 से क्या ऐड करना है, हमारे 14 को ऐड करना है। तो 14 हमारे पास 14 के साथ कौन से भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं, तो उसको हमें ये साइड रखते हैं।
सो अब हमारा 96 तो एज इट इज़ यहाँ बच जाता है, ये हमारा 11 हो गया एंड 3 4 हो गया। सो हमारा S13 इज इक्वल टू 13/2, ये हो गया हमारा 41.96 ऐड करने के बाद। ठीक है, अब हमें इसको 13 से मल्टीप्लाई कर सकती या फिर 2 से डिवाइड कर सकती। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करेंगे। दैट इज़ 41.96 को हमें 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, 1 जो है वो कैरी हो गया, तो 2 9 ज़ा 18, अगेन 1 कैरी हो गया, 2 9 ज़ा 18 सॉरी, एंड अगेन 1 कैरी हो गया, 2 8 ज़ा 16। 2 डेसिमल नंबर के बाद पॉइंट है तो उसको हमें डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा एंड 2 20.98। सो S13 इज इक्वल टू हमारे पास बचा 13 इंटू 20.98 मल्टीप्लीकेशन डिविजन के बाद। नाउ अब हमें क्या करना, 13 इंटू ये जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लेना, सो दैट हमारा फाइनल आंसर विच इज़ S13 वो हमना मिल जाता है। सो द थिंग इज 20.98 इंटू 13, 3 8 ज़ा 24, 4 and 2 carry, 3 9 ज़ा 27, 27 plus 2 is 29, 9 and 2 carry, 3 0 ज़ा 0, 0 plus 2 is 2, and 3 2 ज़ा 6 into 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2. Now we will add this. This will be 4. This will be 17. This will be 12. This will be 7 and this is 2. हमारे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो हमें 2 नंबर के बाद पॉइंट डालती हैं, तो हमारा क्या आ गया आंसर, आंसर इज 272.74. दिस इज आवर S13। तो उन्होंने बेसिकली पूछिन हमना डी का वैल्यू एंड हमारा S13 का वैल्यू एंड दो भी जो है वो हमें फाइंड आउट कर लिए। ओके, सो दिस सिनेरियो वाज बिट इजी, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज भी रहती हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन में नु क्या देखो ही, ये क्वेश्चन में नु देखो ही कि तुम्हारा A3 का वैल्यू जो है वो 15 है एंड S10 का वैल्यू जो है वो 125 है। D फाइंड आउट करो एंड A10 फाइंड आउट करो। ओके, सो सारे सिनेरियोज नु ऐसे देखो रहती हैं कि तुम ना वैल्यूज़ जो है वो बस नहीं आते, यानी कि तुम्हें एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी जो है फाइंड आउट करना पड़ता है एक बार। तो अब ये केसेस में भी उन्होंने खाली हम ना देखो हिंसो A3 का वैल्यू which is 15 and S10 का वैल्यू which is 125। अब इसमें हमें D फाइंड आउट करना एंड हमें A10 भी फाइंड आउट करना। सो इट्स बिट चैलेंजिंग बिकॉज हमारे पास यहाँ A का वैल्यू भी नहीं है। तो हमें कैसा सॉल्व कर सकती हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हमें A3 देखो है तो A3 की मदद से हमें क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म डाल को एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं एंड उन्हें S10 जो देखो ही उसको भी यूटिलाइज कर को हमें दूसरा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमें एलिमिनेशन मेथड में यूज़ करते हैं कि हमारे पास अगर 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, यानी कि A और D हमारे 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, तो हमें एक वैल्यू को क्या है एलिमिनेट कर डालते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू को एलिमिनेट कर को दूसरा वैल्यू फाइंड आउट करती, फिर वापस उसमें वो डालने को हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट कर लेती। सो A3 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A3 का वैल्यू हमने मालूम कि 15 है, 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सो इसको हमें इक्वेशन 1 कर लेंगे एंड नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो हमना A का भी कंपोनेंट होना, हमने D का भी कंपोनेंट होना, उसके वास्ते हमें ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो S10 यानी कि हमना कौन सा देखो ही, सो S10 देखो ही, तो n का वैल्यू है हमारे पास 10, 2 इंटू A प्लस 10-1 D ने है A ने है। सो बाकी के सारे वैल्यूज़ हैं हमना। सो सब्सटीट्यूट करेंगे, दिस इज़ 125 equals 2 1s are 2 5s are, so this is 5, this is 2A plus 9D, 10 minus 1 is 9, so 90. Now
दिस 5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें इसको यहाँ भेज डालेंगे, जो 125 डिवाइडेड बाय 5 बन जाता है, इक्वल्स हमारे पास बचा 2a प्लस 9d। इसको हमें सिंप्लीफाई कर सकती हैं, 5 1 ज़ा 5, दिस इज़ 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। सो हमारे पास आया 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या कर सकते हैं, इसमें से एक कंपोनेंट को जो है वो डिलीट करना। अभी हमारे पास 9d है, वहाँ हमारे पास 2d है, अलग अलग है। अब हमारे पास यहाँ 2a है एंड वहाँ हमारे पास क्या है, सिंगल a है, तो उसके वास्ते ये कैंसिलेशन में थोड़ा अगेन प्रॉब्लम आ जाता है। उसके वास्ते हमें क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट हमारे पास 2a आ जाता है, ताकि हमें उसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल डू मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d है, उसको हमें क्या कर रही हैं, 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हैं। सो 2 15 ज़ा हमारा हो गया 30, 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 3, एक न्यू इक्वेशन फॉर्म कर लिया हमें। अब हमें क्या करेंगे, ये जो हमारे इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमें सबट्रैक्ट कर एक कॉम्पोनेंट को हटा सकते। सो वी विल डू दैट। Subtracting equation 2 by equation 3। ओके, तो हमारा इक्वेशन 3 क्या है, 30 इज इक्वल टू 20a प्लस 4d माइनस हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 25 इक्वल्स 2a प्लस 9d। अब माइनस है तो ऑब्वियसली हमारे साइन चेंजेस होती, ठीक है, साइन चेंज हो रही हमारे, यहाँ माइनस हो रहा है, दिस इज माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस। सो 30 माइनस 25 5 हो रहा है, दैट इज़ हमारा ग्रेटर नंबर 30 है, तो हमारा प्लस साइन कैरी होता है, यही तो हमारा प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जा रहा है, एंड हियर वी विल हैव माइनस 5d। 4 माइनस 9 करें तो 5 आता है, बट ग्रेटर नंबर 9 है, 9 के पास क्या है, माइनस साइन है, तो हमें माइनस साइन कैरी करती। नाउ हमें इसको यहाँ लिख लेंगे, माइनस 5d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो d का वैल्यू क्या हो गया, d का वैल्यू हो गया -1। एक तो चीज़ उन्होंने पूछे थे d, जो कि हमें फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हमारे पास d है, हमारे पास a नहीं है, तो हमें a फाइंड आउट करेंगे। हमें a कैसा फाइंड आउट करती, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -1 इन कौन से भी इक्वेशन में कर सकते हैं। हमें इक्वेशन 1 में जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज 15 इज इक्वल टू 2a प्लस 2d a plus 2d। सो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2, d का वैल्यू इज -1, सो 15 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस माइनस a माइनस 2। सो जस्ट फॉर कन्वीनियंस a माइनस 2 को इधर लिख रही हूँ, एंड जो हमारा नंबर है उसको राइट साइड में लिख रही हूँ। सो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 अगर यहाँ गया तो क्या हो गया, +2 हो गया, सो a इज इक्वल टू 17, a का वैल्यू 17। अब हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, तो हमें a10 जो है वो फाइंड आउट कर सकती है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर को। सो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना, सो a10 फाइंड आउट करना, सो जिससे कि हम ना मालूम कि हमारा n का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया कर को। सो a का वैल्यू इज 17 प्लस n का वैल्यू इज 10, 10 माइनस 1 10 माइनस 1 एंड d का वैल्यू जो है वो -1 है।
सो A10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1. सो A10 इज इक्वल टू 17 प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, 9 1 जा 9 हो रहा है. सो हमारा A10 क्या आ गया, हमारा A10 17 माइनस 9 करे तो इट इज़ 8. सो हमारा A10 का वैल्यू इज़ 8. गॉट इट. तो अब बेसिकली उन्होंने दो चीज़ें पूछे थे कि D फाइंड आउट करो, तो हमें D फाइंड आउट कर लिए. A10 फाइंड आउट करो बोले थे, तो हमें A10 फाइंड आउट कर लिए. ठीक है. तो अब इसमें चैलेंजिंग हमने क्या था, सो कि हमारे पास A का वैल्यू नहीं था, तो A का वैल्यू जो है वो हमें एक्स्ट्रा ढूंढना पड़ा. एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास वैल्यू गिवन नहीं है, इट डजेंट मीन दैट इट इज़ अ इनवैलिड क्वेश्चन. तो तुम्हें क्या है, तुम्हारे आंसर्स फाइंड आउट करने के वास्ते तुम्हें जो भी ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है, तुम्हें वो सारे जो है यूटिलाइज करना. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में. नेक्स्ट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, दिस वन. सो इसमें क्या है, गिवन A इज इक्वल टू 2. A का वैल्यू देखो ही, गुड. D का वैल्यू देखो ही विच इज़ 8. SN का वैल्यू देखो ही 90. एंड हमने क्या फाइंड आउट करने बोली, N और AN का वैल्यू फाइंड आउट करने बोली. सो लेट्स डू दिस. सो वी हैव A is equal to 2. We have D which is 8. We have SN is equal to 90 and we have to find N और AN. ठीक है. अब हमारे पास SN 90 है, तो हमें क्या करेंगे, पहले हमारा N का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो दैट हमें nth टर्म का फॉर्मूला डाल को कभी भी हमारा AN जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले हमें N फाइंड आउट कर लेंगे. सो N फाइंड आउट करने के वास्ते हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ nth टर्म का, दैट इज SN इज इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. नाउ अब हमें क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ जो हैं हमारे वो सब्सटीट्यूट कर लेंगे. दैट इज़ SN का वैल्यू है हमारा विच इज़ 90 इज इक्वल टू N का वैल्यू ना है तो कीप इट एज इट इज़. एंड देन वी हैव 2 इंटू A का वैल्यू वी हैव एज A का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 2 है, प्लस N का वैल्यू नहीं है तो N माइनस 1 एज इट इज़ लिखती. एंड D का वैल्यू जो है 8. ओके. तो अब इसमें हमारे पास N एक बार रहता तो हमें फिर भी थोड़ा इधर उधर फंक्शन से कर को करे जाता, बट हमारे पास यहाँ 2 N है. सो हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय सॉल्विंग दिस. तो यहाँ क्या क्या सिंप्लीफाई कैसा कैसा कर सकते हैं, पूरे पॉसिबिलिटीज़ हमें ट्राई करेंगे. सो 90 ये जो 2 है डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको इक्वल्स के इधर साइड ले ले तो क्या होता है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. 90 इंटू 2, इधर बचा हमारा N, 2 2 सा 4 हमें लिख सकती, प्लस 8 इंटू N 8N कर सकती, माइनस 8 1 सा 8 कर सकती. यानी कि यहाँ क्या कर कोहेंगे, तो 8 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर कोहेंगे. तो ये स्टेप थोड़ा न्यू रहेगा तुम्हारे वास्ते, बिकॉज हमें nth टर्म तक का क्या कर ले को थे, ये जो कंपोनेंट है उसको यूजुअली हमें नेक्स्ट साइड भेज को डिवीजन के फॉर्म में लेको इजीली कर लेते थे, बट इसमें हमें वो नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास यहाँ 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमें अगेन सिंप्लीफाई कर सकती. सो 9 इंटू 20 हो गया हमारा 180 इज इक्वल टू 9. 8N लिख लेंगे हमें, फिर 4 माइनस 8 क्या होता है हमारा -4, यानी कि 8 माइनस 4 इज़ 4. ग्रेटर नंबर हमारा 8 है, उससे वास्ते हमें माइनस साइन को जो है वो कैरी करती. अब हमारा ये है 180 इक्वल्स, हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करेंगे, N को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि N को इसको मल्टीप्लाई करती, N इसको भी मल्टीप्लाई करती. तो ये हो जाता हमारा 8N स्क्वायर. 8 इंटू N इज 8N स्क्वायर माइनस 4N. इसको हमें रीअरेंज कर लेंगे. 8N स्क्वायर माइनस 4N इज इक्वल टू 180. 180 अगेन हमारा न्यूमरिक फॉर्म है, तो 8N स्क्वायर माइनस 4N माइनस 180 इक्वल्स 0, यानी कि 180 को अंदर ले रही तो प्लस 180 हमारा माइनस 180 हो जाता है इक्वल्स टू 0. ओके. तो ये इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास लार्ज नंबर्स हैं, तो लार्ज नंबर्स रहे तो यूजुअली सिंप्लीफिकेशन के टाइम हमारे नंबर्स मिस हो जाती हैं थोड़े, उसके वास्ते हमें इसको कितना सिंप्लीफाई कर को सॉल्व कर सकते हैं, वी शुड डू दैट. सो ये इक्वेशन को हमें क्या करते हैं, डिवाइड बाय 4,
यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 1/4 इंटू ये इक्वेशन जो भी हमारा है 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 0। तो ये इक्वेशन को क्या करें, मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ। 4 से डिवाइड करें तो 4 1 4, 4 2 8। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, हम ना 2n स्क्वायर 4 1 4, 4 1 4 माइनस n एंड 4 1 4, 4 4 16 एंड 2 बचता है जो कि हमें बाजू के नंबर को देते हैं जो कि 20 बनता है। फॉर एग्जांपल 180/4 करें तो हमें 4 1 4, 4 4 16, 2 बाजू कैरी हो गया, 2 5 20, 45। सो माइनस 45 इक्वल्स 0। सो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब ये क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अब हमें फैक्टराइजेशन सीखो ही ऑलरेडी। फैक्टराइजेशन हमें पॉलिनोमियल्स में करे थे, फैक्टराइजेशन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में करे थे, फैक्टराइजेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करे थे। सो ऐसे केसेस में कभी भी हमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हमारे जो भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें निकाल लेते हैं। सो फैक्टराइजेशन फॉर्म में यूजुअली हमें क्या करती, फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को जो है मल्टीप्लाई कर लेती। दैट इज़ 2 इंटू 45 होता है हमारा 90, प्लस इंटू माइनस होता है हमारा माइनस। इसके हमें दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करना जिसका हमारा आंसर क्या है ना, ये बीच का रहना। एन के पास कौन सा कोएफिशिएंट है, एन के पास कुछ भी नहीं है, तो हमें कंसिडर करते हैं कि एन का कोएफिशिएंट को 1 है करके बोल को। सो इट इज़ -1। अब हमें क्या करते हैं, इसको 90 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना जिससे कि हमारा ऊपर का मल्टीप्लाई करे तो 90 भी सेटिस्फाई हो जाना, ऐड या सबट्रैक्ट करे तो -1 भी जो है वो सेटिस्फाई हो जाना। सो वी कैन गो विथ 10 9 90। ये आपको हमारे फैक्टर्स हैं 10 9 90। अब हमारे पास दो कंडीशंस भी सेटिस्फाई होना का, तो हमें क्या करेंगे, एक को माइनस डालेंगे, एक को प्लस डालेंगे। ठीक है, तो अब ये टेस्ट करें तो 10 9 90 प्लस इंटू माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होगा। 10 - 9 इज़ 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ये भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, और अब हमें इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यानी कि n की जगह हमें क्या करती, 2n स्क्वायर रहता है हमारा, n की जगह हमें -10n डालती एंड -9n डालती, -45 इक्वल्स 0। ठीक है, तो फैक्टर्स हमें दो रिप्लेस कर लिए हमारे। अब हमें इसमें से कॉमन क्या है देखेंगे। अब ये दो में से हमें अगर 2n कॉमन ले रही तो इधर क्या बचा, हमारा n स्क्वायर है, तो हमारे पास एक और n बचेगा इधर, -2 5 10। ठीक है, 2 5 10 बचा। नाउ यहाँ अगर हमें -9 यानी कि, या फिर हमें +9 ले रही, तो हमारा यहाँ बचा n - 9 5 45। सो हमारा एक कॉमन टर्म होगा n - 5, n - 5 एंड दूसरा टर्म होगा हमारा 2n इज इक्वल टू 2n + 9 इक्वल्स 0। ठीक है, अब हमारे पास कभी भी हमें यानी कि स्क्वायर का जो भी इक्वेशन रहता है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलती। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज कर रही तो हमारे पास 2 फैक्टर्स मिलती, यानी कि 2 आंसर्स मिलती। 2 आंसर्स में से कौन सा हमारे वास्ते रिलेवेंट आंसर है, हमें वो आंसर को जो है वो चूज़ करती। सो अब हमारे पास यहाँ है n - 5 इक्वल टू 0 और 2n + 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ क्या हो जाता है हमारा, n इज इक्वल टू -5 उधर गया तो +5 हो जाता है, n इज इक्वल टू 5 और 2n इज इक्वल टू -9, +9 गया -9 हो गया, n इज इक्वल टू -9, 2 गया वो डिवीजन में आ गया। ठीक है, अब ये क्या है हमारा n का वैल्यू, हमारे पास 2 n के वैल्यू मिले यहाँ, बट ये सिनेरियो में क्या है, हमारे पास एक n का वैल्यू पॉजिटिव है एंड एक n का वैल्यू नेगेटिव है। जैसा कि तुम ना मालूम कि n क्या डिनोट करता है एपी में, n को एपी में नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट करता है, राइट। तो n नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा है अगर, तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ कि n का वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि अगर हमें कौन से भी नंबर टर्म्स के काउंटिंग कर रही हैं तो हमें उसको -1 -2 -3 के टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते, हमें उसको पॉजिटिव रखते हैं एंड पॉजिटिव वे में काउंट कर ले को जाते हैं।
तो हमें यहाँ क्या लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमें क्या करते हैं, देयरफॉर हमें n का वैल्यू क्या लेते हैं, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 कर को लेते हैं। सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो हमें सॉल्व कर डाले, उन्होंने फाइंड बोलिन सो फाइंड n तो हमना मिल गा। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसेस यू हैव टू डू अगर तुम्हारे पास n का वैल्यू नहीं है एंड an का वैल्यू भी नहीं है। अगर ये कंडीशन में तुम्हारा an का वैल्यू रहता तो तुम्हें nth टर्म फार्मूला डाल को n फाइंड आउट कर लिया जाता, बट Sn के फार्मूले से n फाइंड आउट करना इज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट अगेन यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बिकॉज इसमें फैक्टराइजेशन भी आ रहा है, इसमें हमें सिंप्लीफाई भी कर रही, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। सो हाउएवर वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू हमारा 5 हो गया। अब हमें क्या करना, नेक्स्ट क्या है इसका, हमें an का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना। सो इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर रही, तो an का वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमें an फाइंड आउट कर रहे हैं। सो a का वैल्यू नु देखो ही, a इज़ 2 प्लस n का वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करें, n का वैल्यू हमें 5 कर को फाइंड आउट करें, तो 5 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या देखो ही, डी का वैल्यू 8 देखो ही। सो an इज इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 8, so an is equal to 2 plus 4 8s are 32, so an is equal to 34. So now we have find out the value of n and also an। हमारा n का वैल्यू था फाइंड आउट करें हमें कि 5 है एंड हमारा an का वैल्यू इज़ 34। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो, 2-3 बार सॉल्व कर को मेथड समझो कि क्या हो रहा है कर को बोल को, सो दैट तुम ना कौन से भी नंबर्स चेंज कर को दिए तो तुम्हें ईजीली वो जो प्रॉब्लम है वो कर सकना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, और इसके 2 क्वेश्चन हैं, ये सेम सिनेरियोस बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती, फिर ये इसको क्लोज कर को फिर हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर को वी कैन एंड द चैप्टर। सो अंटिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। इसमें अगेन यू हैव लाइक 10 क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चंस आई विल बी कवरिंग, जिसके 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड और 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड जो भी लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं कीप ट्राइंग दैट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।